हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी तड़का पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल से मैंने नरेशन का लेक्चर स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने रूल्स ऑफ नरेशन के बारे में कल बताया था। तो आज मेरा नरेशन का लेक्चर 2 है, जिसमें मैं नरेशन के एक्सेप्शन के बारे में बात करूंगी और जो बाकी है पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, कैसे हम पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। कल हमने चेंज ऑफ टेंसेस के बारे में बात किया था। आज हम एक्सेप्शन इन द यूज ऑफ टेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जैसे पहला होता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जिसमें हम कोई भी बात हमेशा सत्य हो, जिसको हम बदल ना सके, जो चीज सत्य है वो सत्य हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं, हमने लिखा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका मतलब हुआ हिंदी में ही सेड, उसने कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। तो ये तो सही सत्य घटना है, ये कभी आपकी चेंज नहीं हो सकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरब से नहीं, पूरब की बजाय पश्चिम से निकले। तो ये हमेशा आपका यूनिवर्सल ट्रूथ ही रहेगा और इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। आप इनडायरेक्ट में देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। हमने कामा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कंजक्शन दैट का यूज किया है। बाकी जैसा था डायरेक्ट में वैसा ही इनडायरेक्ट में लिख दिया है। अब इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है ही सेड टू द बॉयज, उसने लड़कों से कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है। तो इसका क्या होगा, हमने इनडायरेक्ट क्या बनाया, ही टोल्ड। सेड टू का चेंज हुआ इसमें किस चीज का चेंज हुआ है, हमने सेड टू को चेंज किया। सेड टू को किस में चेंज किया है, टोल्ड में। तो क्या हो गया, ही टोल्ड द बॉयज। ही टोल्ड द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने किस में चेंज किया, दैट में। दैट, फिर उसके बाद हमने क्या किया, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ऐसे का ही वैसे लिख दिया जैसा हमारा डायरेक्ट में था। तो ये रही हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर हमारा कौन सा एक्सेप्शन है। सेकंड नंबर पर हमारा है हैप्चुअल फैक्ट। हैप्चुअल फैक्ट मतलब आदत। आदत, जो चीज हम कभी नहीं बदल सकते, किसी आदत का उल्लेख होने पर हम इसको कैसे बनाते हैं उसको हम देखते हैं। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखिए, हमारा एक एग्जाम्पल हमने दिया है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। मतलब उसने कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये तो आदत है, कुत्ते का काम है ही भौंकना। कुत्ता बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं तो कर नहीं सकता है, तो ये हमारी आदत हो गई। तो इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है। क्या चेंज किया है, ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। हमने सेड को सेड में रख दिया, बस सिर्फ एक चेंज किया, वो भी क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किसमें, कंजक्शन दैट के साथ चेंज कर दिया है। बाकी सेम डायरेक्ट की तरह है। अब हम तीसरा देखते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक सत्य का उल्लेख करने वाले वाक्य, जिसका भी हम कोई बदलाव नहीं करते हैं इनडायरेक्ट में। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं, तो हमारा है डायरेक्ट में क्या लिखा है, ही सेड कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसका हमने इनडायरेक्ट क्या बनाया है, ही सेड दैट कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसमें भी हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया है कंजक्शन के रूप में। बाकी सेम वैसे रह दिया जैसे डायरेक्ट में था। तो ये रहा हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट बनाने का तरीका। अब हमारा एक्सेप्शन में एक लास्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब कहावत। आपने कहावत सुनी होगी, हिंदी में
कहावतें आपकी दादी नानी जो पुराने ज़माने के हैं अक्सर आपको किसी ना किसी बात पे कहावतें सुनाती रहती हैं। तो आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी उन कहावतों के बारे में जानते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे हमारा है ट्रांसलेशन, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जिसको हमने इनडायरेक्ट में क्या चेंज किया है, ही सेड दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब ये एक तरह की कहावत है कि हॉनेस्टी आपकी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। तो इसको हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब हम सेकंड भी एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड में लिखा है शी सेड टू हर, उसने उससे कहा, उसने उससे क्या कहा। अब आगे देखते हैं। तो आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है, लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या होता है, अंधा होता है। बात तो सही है, प्यार अंधा होता है। अब इनडायरेक्ट में हमने क्या चेंज किया, सेड टू को सिर्फ चेंज किया। सेड टू को हमने किस में चेंज किया, टोल्ड में, सी टोल्ड हर। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को की जगह पे हमने क्या कर दिया, कंजक्शन दैट का यूज किया। बाकी लव इज ब्लाइंड सेम एज इट लिखा रहने दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यही 4 एक्सेप्शंस है। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन्स की। पहला चेंज ऑफ टेंस हमने पढ़ लिया, चेंज ऑफ टेंस के एक्सेप्शन भी पढ़ लिए। अब हमारी बारी क्या है, चेंज ऑफ पर्सन की। हम पर्सन कैसे चेंज करते हैं, तो आइए चलते हैं हम पर्सन्स पे। तो लिखा है पर्सनल प्रोनाउन को परिवर्तित करने के लिए नियमों का अध्ययन करने से पूर्व यह जानना अति आवश्यक है कि समस्त नाउन मतलब कॉमन तथा प्रॉपर नाउन, ये आपके क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के होते हैं। कॉमन तथा प्रॉपर नाउन आपके कौन से हैं, थर्ड पर्सन के होते हैं। अब थोड़ा हम एक एज टेबल के हिसाब से हम समझ लेते हैं कैसे पर्सन्स को चेंज करते हैं, प्रोनाउन के पर्सन्स को कैसे चेंज करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस के होते हैं फर्स्ट पर्सन में आई। फर्स्ट पर्सन में अगर आई हो तो आई को हम किस में चेंज कर देते हैं, सेकंड पर्सन में यू में, और थर्ड पर्सन में ही तथा सी में चेंज कर देते हैं। उसी तरह पॉजेसिव केस में अगर हमारा फर्स्ट पर्सन माई हो तो हमारा सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, योर, और हमारा थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, हिज एंड हर। अब ऑब्जेक्टिव केस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में हम अगर हमारा फर्स्ट पर्सन मी हो तो हमारा सेकंड पर्सन किस में हो जाता है, यू में, और थर्ड पर्सन हमारा किस में हो जाता है, हिम और हर में। लेकिन जब इसका नंबर क्या हो, सिंगुलर हो। ये सारे आपके फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन ये किस में आते हैं, सिंगुलर्स में। आई, माई, मी, यू, ही, हर, हिज, हिम, हर, ये सब क्या है, सिंगुलर नंबर्स के लिए हैं। अब हम प्लूरल नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो प्लूरल नंबर्स में अगर नॉमिनेटिव केस हमारा वी है तो हमारा सेकंड पर्सन क्या हो जाता है, यू में हो जाता, और थर्ड पर्सन हमारा किस में हो जाता है, दे में। अगर हमारी पॉजेसिव केस अवर हो तो हमारा किस में सेकंड पर्सन हो जाता है, योर में, और थर्ड पर्सन हमारा किस में हो जाता है, देयर में। उसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में अगर अस हो तो अस हमारा यू में हो जाता है और थर्ड पर्सन किस में हो जाता है, देम में। तो ये रहा हमारा पर्सनल प्रोनाउन का टेबल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलते हैं आगे के स्टेप में। अब आगे जो मैंने टेबल बताया है उसके कुछ रूल्स हैं, उसको भी आप ध्यान से सुनते जाएं। तो हमारे रूल्स क्या हैं, फर्स्ट पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आता है अभी मैंने बताया है ऊपर टेबल में, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। ये स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में यूज हो सकते हैं, मतलब मेल या फीमेल कोई भी जेंडर हो आप उसमें यूज कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारा है यू, योर, ये क्या होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसको हम रखते हैं किसमें है, सेकंड पर्सन में। अब उसी तरह हमारा थर्ड पॉइंट है ही, सी, हिम, ये कौन से किस जेंडर के होते हैं, ये मेल जेंडर के होते हैं। और सी, हर, ये सब किसके होते हैं, फेमिनिन जेंडर के। तो और दे, देयर, देम, ये फेमिनिन और मेल दोनों जेंडर में यूज करने वाले वर्ड्स हैं, लेकिन यह किसमें आते हैं, थर्ड पर्सन में। तो ये रहा हमारा पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर डिस्कशन। अब हम इसको चेंज कैसे करते हैं उसकी भी विधि जान लेते हैं।
तो हमारा पहला है फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को हम हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन हो या फिर नंबर हो या फिर क्या हो आपका जेंडर हो, उसके अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कैसे हम चेंज करते हैं उसको। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है डायरेक्ट में ही सेड आई हैव डन माई होमवर्क। तो हमने इनडायरेक्ट में क्या बनाया, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज किया हमने दैट में, और आई को हमने ही के अकॉर्डिंग चेंज किया। अभी हमने ऊपर बताया ना फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी किस सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए। ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। तो हमने आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो आई हमारा ही में कन्वर्ट हो गया और हैव हमारा हैड में। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट में। फिर डन माई होमवर्क वो सेम रह गया। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारा दूसरा एग्जांपल है आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई राइट अ लेटर। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई राइट अ लेटर। इसको इनडायरेक्ट में हमने क्या चेंज किया, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, उसकी जगह पर कंजक्शन दैट का यूज किया, और आई हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। तो अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच भी क्या होगा, आई से ही स्टार्ट होगा। तो हमने क्या लिखा, आई राइट को हमने रोट में कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। तो क्या हो गया हमारा, आई रोट अ लेटर। ये रहा हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। तो थर्ड एग्जाम्पल में लिखा है यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ पुअर बॉय। तुमने क्या कहा, मैं एक गरीब लड़का हूं। तो इसको हमने इनडायरेक्ट में क्या चेंज किया, यू सेड दैट, आई को हमने यू के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो आई हमारा यू में कन्वर्ट हो गया। किस में हो गया, यू में कन्वर्ट हो गया। यू एम हमारा किस में हो गया, वर्ब में हो गया, क्योंकि वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए एम हमारा किस में हो गया, वर्ब में। तो यू वर अ पुअर बॉय। ये हो गया हमारा लास्ट एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में। अब सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन में किससे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट में अगर पर्सन, नंबर तथा जेंडर हो उसके अनुसार हम बदलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लें, डायरेक्ट में लिखा है ही सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ गुड बॉय। क्या लिखा है, ही सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ गुड बॉय। तो हमने इनडायरेक्ट में क्या चेंज किया, ही टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, क्या कहा, ही वॉज अ गुड बॉय। तो यू हमारा ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो यू को ही से चेंज करने पर हमारा क्या हो गया, ही हो गया, और आर हमारा कंटिन्यूअस है प्रेजेंट का, तो हमारा वॉज हो गया पास्ट का कंटिन्यूअस। तो ये रहा हमारा सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल। अब सेकंड पर्सन में एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, लिखा है ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, क्या कहा, यू आर हैंग्री, तुम भूखे हो। तो इसका इनडायरेक्ट हमने क्या की बनाया, ही टोल्ड देम। अब आप सोच रहे होंगे टोल्ड कैसे हो गया, तो सेड टू को अगर हम एक साथ ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट में टोल्ड में। फिर कंजक्शन हमने दैट का यूज किया, यू हमारा देम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, और देम और यू को हमने चेंज किया किसमें, दे में चेंज किया। और आर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो आर हमारा किसमें हो गया, वर में हो गया, हंगरी का हंगरी रह गया। तो ये पूरा मिलाकर हमारा क्या बना, इनडायरेक्ट में ही टोल्ड देम दैट दे वर हंग्री। तो ये रहा हमारा सेकंड पर्सन को बदलने का विधि। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। तो थर्ड पर्सन में प्रोनाउन को किसी भी दशा में
चेंज नहीं करते हैं, जैसा होता है वैसे ही रहने देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, तो डायरेक्ट में क्या लिखा है, राकेश सेड ही डिड नॉट गिव हिम हिज बुक। तो इसको हमने इनडायरेक्ट में क्या बनाया, राकेश सेड दैट ही हैड नॉट गिव हिम हिज बुक। इसमें हमने दो चीजें चेंज की, एक हमारा इन्वर्टेड कॉमा चेंज हुआ जिसको हमने कंजक्शन दैट से जोड़ा, और दूसरा हमारा डिड नॉट चेंज हुआ। डिड नॉट को हमने किस में चेंज कर दिया, हैड नॉट में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव को पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में चेंज कर दिया। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।